साध संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। आओ साध संगत जी, इस दातार ने हम पर बड़ी कृपा करी है। जो ये निराकार परम पिता परमात्मा की पहचान कराई है। सत्संगत जी बार बार यही समझाया, ज्ञान प्रभु को रजा जो माने, जीवन का आनंद उठाए। सत्संगत जी हमने ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन निखारना है। सत्संगत जी प्रभु की रजा में रहकर घर घर में निरंकार की चर्चा करते रहें। सत्संगत जी इस दातार ने जो हमें ज्ञान बख्शा है, इसी की बख्शीश में रहकर हमें सेवा सत्संग सिमरन करते रहना है। सत्संगत जी इस दातार का शुक्राना करते हुए इससे अरदास करें कि दातार कृपा करे, हम सबके ऐसे ही शुभ भाव में बने रहें और हम अपनी जिंदगी को संवारते चले जाएं। इस साल में जहां दातार सभी को तन मन धन के सुख दे, वहीं सबका स्वास्थ्य भी ठीक रखे और सभी पर अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर कर सके। और सत्संग जी जैसे कि अवतार वाणी की भक्ति में भी समझाया है कि रुई जैसा न हो अपना, नहीं पत्थर जैसा हो, चीनी जो घुल जाती जल में, अपन हो तो ऐसा हो। आओ सत्संग जी यहाँ एक पत्थर और रुई का उदाहरण दिया गया है कि जब हम रुई को पानी के गिलास में डालते हैं तो वह उस पानी में घुल नहीं पाती। वह पानी को पूरी तरह अपने अंदर अपने हर एक रेशे में सोख लेती है। सत्संग जी जब उस रुई को निकालकर निचोड़कर बाहर रख देते हैं तो वह फिर सूख कर वापस पहले जैसी हुई बन जाती है। अब सत्संग जी इसी तरह पत्थर भी चाहें हजारों वर्षों से नदी में क्यों न पड़ा रहे, जैसे ही उसे पानी से बाहर निकालते हैं उस पत्थर पर धूप पड़ती है तो धूप से पानी सूख जाता है और पत्थर पहले की तरह ही हो जाता है। मुलायम रुई या एक सख्त पत्थर की बात हो तो पानी का उन पर असर थोड़े समय के लिए ही होता है और जब उन्हें पानी से अलग किया जाता है तो वह पहले जैसे हो जाते हैं। आओ सत्संग जी प्रेमा भक्ति का भाव प्यार का भाव है। जैसे चीनी को जब पानी में एक बार मिला देते हैं तो फिर वह चीनी अपना अस्तित्व खो देती है। वह पानी में अपनी मिठास इस कदर छोड़ देती है कि वह जल भी मीठा हो जाता है और वह चीनी भी चीनी नहीं रहती। सत्संग जी हमने मन में इस तरह भाव को ग्रहण करना है कि हम इस निरंकार से इस तरह एकमिक हो जाएं कि कोई फर्क न रहे और सत्संग जी एक ही बन जाएं। यह आस्था हमने प्राप्त करनी है। हमसे दिन भर में चाहे कितने भूले हो जाएं, पर मन में यह उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि यह भक्ति कोई उस तरह से कोशिश वाली चीज भी नहीं, क्योंकि यह परमात्मा मिल गया, इसका बोध हो गया तो फिर उससे प्यार भी अपने आप हो जाता है। सत्संग जी जब प्यार होता है फिर प्रयास की बात नहीं रहती, वह निष्काम प्रेम अपने आप ही हो जाता है। आओ सत्संग जी हम हमेशा इस प्रेम में चूर होकर ही अपनी भक्ति को मुकम्मल करें। सत्संग जी जैसे कि अवतार वाणी की भक्ति में भी कहा है, भक्ति तो दिल का सौदा है, ये कोई व्यापार नहीं, भक्ति का बदला भक्ति है, धन भवे के संसार नहीं। और सत्संग जी जीवन में क्या हम भक्ति की तरह कर रहे हैं
या जहाँ भी हम अवस्था रखते हैं वहाँ परमात्मा से कोई सदैव बाजी कर रहे हैं, तो क्या वह व्यापार चल रहा है या वह एक समर्पित भक्ति है, इसका हमें स्वयं ही पता है। और सत्संग जी, हमें अपना हर इरादा पता है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हमें यह बात पता है कि जब विश्वास वाली भक्ति होती है तो वह प्यार नहीं छूटता। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो क्या फिर चाहे सिर्फ उतार भी आ रहा हो, चढ़ाव की स्थिति कुछ समय से न भी आई हो, फिर भी वह हम उसी तरह प्यार बनाए रखते हैं। और सत्संग जी, इस दातार की रजा में रहते हुए हमें भक्ति को आगे से आगे बढ़ाते रहना है। इसकी रजा में रहते हुए ही सेवा सत्संग सिमरन करते चला जाना है, तभी जीवन का पार उतारा हो सकता है। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।